नमस्ते, मैं राकेश पंचाल और वेलकम बैक टू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले बहुत ही हॉट टॉपिक है। वो हर किसी के ज़ुबान पे आजकल ये बात चल रही है। हम जो केस के बारे में बात करने वाले हैं वो अदानी ग्रुप पे जो एलिगेशंस लगे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं और पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये केस है क्या, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ किस चीज़ पे वो एलिगेशंस लगे और यूएस में इस कंपनी में क्यों एलिगेशन लगे, वो सारी। और उसके बाद में हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं इस ग्रुप के स्टॉक में होता इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर, तो मैं क्या करता। तो ये केस शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि यहाँ हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सामने जो रख रहे हैं उसमें हम किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रही है। ये इंफॉर्मेशन हम ऑथोराइज जगहों से लेके आपके सामने दे रहे हैं। और फिर से आपको बता दें कि इस केस की पुष्टि, जो भी डिटेल हम आपके सामने बताने जा रहे हैं, वो किसी भी चीज़ की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। और आगे और आपको ये भी बता दें कि अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, हमारे वीडियोस से आपको फ़ायदा होता है, तो हमारी चैनल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एट राकेश पंचाल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए ये केस फटाफट शुरू करते हैं। तो अदानी ग्रुप पे जो एलिगेशंस लगे हैं वो उस केस से की जो शुरुआत है, उसका जो हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू होती है। तो ये 2019 में इसकी हिस्ट्री निकल के आई है। 2019 में मॉरिशस की कंपनी एज्योर पावर और अदानी ग्रुप में एक पावर जनरेशन का एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में टोटल 12 गीगावाट की एनर्जी जनरेशन के जो पावर प्लांट है वो लगने वाले थे। उसमें जो 8 गीगावाट के जो पावर प्लांट थे वो अदानी ग्रुप देखने वाली थी, और जो 4 गीगावाट का जो है वो एज्योर पावर देखने वाली थी। तो आगे बढ़ते हैं इस केस में। आगे हुआ क्या कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसके बाद में एनर्जी ऊर्जा की जो खरीदारी के लिए जो प्रपोज़ल रखे गए राज्य सरकार से, तो उन्होंने उसमें बहुत सारी राज्य सरकार ने ये बताया है कि इस ऊर्जा खरीद के जो भाव है, जो रेट है, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो उस समय ये दोनों कंपनी को ऊर्जा खरीद के जो भाव थे उसकी वजह से ये बहुत सारी कठिनाई आई बिजली सेल करने के लिए। तो और ये केस आगे बढ़ा और 2021 में आंध्र सरकार के जो मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी से 2021 में वहाँ उनकी मीटिंग हुई अदानी ग्रुप से, और वहाँ पे उसी मीटिंग के बाद में ये बिजली खरीद के जो एग्रीमेंट है वो तुरंत पास हो गए थे। तो ये एलिगेशंस वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो कि इस मीटिंग के बाद में ये एग्रीमेंट पास कैसे हुए। और अभी आपको बताइए, ये एलिगेशंस थे इंडियन गवर्नमेंट के तक ही रहा। अभी ये यूएस गवर्नमेंट के पास में ऐसा क्यों गया ये केस, तो उसकी दो वजह है। तो पहली जो वजह है, तो एज्योर पावर जो है वो यूएस गवर्नमेंट की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ये कंपनी लिस्टेड है, और वहाँ के तो एलिगेशंस ये थे एज्योर कंपनी में कि वहाँ के जो यूएस के जो स्टॉक एक्सचेंज के जो रूल है कि कोई भी कंपनी विदेशी कंपनी से ऑर्डर लेने के लिए कोई भी करप्शन नहीं कर सकता। तो पहला एलिगेशन ये था। और अब आपको ये भी बता दें कि अदानी ग्रुप पे ये केस यूएस में कैसे शुरू हुआ। तो अदानी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट के लिए यूएस की कंपनियों से, यूएस के इन्वेस्टर्स से बॉन्ड लिए थे और लोन भी लिया था इस प्रोजेक्ट के लिए। और यूएस गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट के जो पैसे थे वो हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे रिस्क पे लगाए, और उसके
ऊपर से ये करप्शन के चार्जेस लगे हैं, इन्वेस्टमेंट के पैसे से मिसयूज़ हुआ है। तो ये था पूरा केस। तो अभी इस केस में आगे यूएस की जो गवर्नमेंट है वहाँ अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी पे अरेस्ट वारंट निकला है। और आगे आपको बताने की ये कोशिश करेंगे कि अगर मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होता तो क्या करता। मेरी सीधी कोई किसी को रिकमेंड नहीं है इस ग्रुप के स्टॉक को बाई करने की, सेल करने की या होल्ड करने की। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि अगर मैं किस टाइप का इन्वेस्टर होता तो मैं क्या करता। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं फ्रेश इन्वेस्टर होता तो स्टॉक से बिल्कुल ही दूर रहता। स्टॉक से मैं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ज़रा भी नहीं सोचता, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में हज़ारों कंपनियां हैं जो बढ़िया कंपनियां हैं, क्वालिटी कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं। वहाँ से जो सालों से जो कंपनी अच्छे रिटर्न देती है, मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोचता। मैं अच्छी डिविडेंड देने वाली बढ़िया कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता। अगर मैं दूसरे टाइप की इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि अगर मेरे पास ऑलरेडी अदानी ग्रुप की होल्डिंग है और वो मैंने हायर रेंज पे लिया है, तो उस केस में मैं क्या करता। उस केस में मैं पहले केस में इमीडिएटली स्टॉप लॉस लगा लेता और इमीडिएटली उस स्टॉक से निकल जाता। और दूसरे केस में अगर मैं रिस्की इन्वेस्टर होता तो उस केस में मैं क्या करता कि जो भी मेरे पास हायर वैल्यूएशन के स्टॉक होते वो मैं इमीडिएटली बाई कर देता और मैं वेट करता कि लोएस्ट लेवल पे अदानी के स्टॉक्स कब आते हैं, तो वो मैं स्टॉक्स वापस बाई कर लेता और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वापस रख लेता, बढ़िया क्वालिटी के बढ़िया क्वांटिटी में रख लेता। और तीसरा केस है, अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता तो वहाँ से भी मैं सेम स्ट्रेटेजी रखता, इमीडिएटली स्टॉप लॉस लगा के उस स्टॉक्स में निकल जाता और वापस वेट करता कि कब ये स्टॉक्स लोअर लेवल पे आते हैं, लोअर या लोएस्ट लेवल के आसपास आते हैं। तो मैं वहाँ से वेट करता, जहाँ पे मेरा जो स्टॉक का रेंज आता है वहाँ पे मैं वापस बाई करता। और अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता तो वहाँ से मुझे अगर 20% का 15-20% का रिटर्न मिलता तो मैं वो बेच के निकल जाता। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता तो उस केस में मैं लोअर लेवल पे लेके रिस्की इन्वेस्टिंग के बारे में बात करूँ, लोअर रेंज पे उसको बाई करता और 4-5 साल के लिए रख देता। और आगे बात करते हैं कि अदानी के केस में आगे क्या हो सकता है। तो जो यूएस गवर्नमेंट में इसका जो एलिगेशंस लगे और अरेस्ट वारंट निकला है, तो इस केस को सुलझने में कम से कम 5 से 7 महीने लग सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर जो रिस्क नहीं ले सकते उसको हम यही बता सकते हैं कि ये स्टॉक से दूर ही रहे, कहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचें। रिस्की इन्वेस्टर्स के बारे में मैंने बताया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बारे में मैंने बताया क्या कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी अदानी केस के बारे में। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने हम लाते रहेंगे। बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। बढ़िया स्टॉक्स के बारे में बात करते रहेंगे और नए इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। नमस्ते।